अब देखो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे कुछ सेंटेंस दिख रहे होंगे, जैसे मुझे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसे ऑफिस जाना पड़ता है, क्या तुम्हें परीक्षा देनी है, हमें ये काम आज ही करना है। दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में डेली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसको इंग्लिश में कैसे बोले? नहीं पता है ना? तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग एक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और वो है हमारा हैज़ टू और हैव टू। क्या यूज़ करते हैं? हैज़ टू और हैव टू। दोस्तों, ये क्लास काफ़ी डिटेल में और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो, हमारा सिचुएशन क्या होता है दोस्तों, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, देन हमारा कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा दोस्तों। देखो, सबसे पहले हमारा क्या है दोस्तों? सिचुएशन। सिचुएशन क्या है दोस्तों? कौन सा सेंस में हम लोग यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, वो देखते हैं। देखो यहाँ पे दोस्तों, कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई एक्शन हमारा कंपलसरी है दोस्तों। क्या है? कंपलसरी है, नेसेसरी है। कोई एक्शन, कोई काम हमारा कंपलसरी है, नेसेसरी है या मजबूरी है दोस्तों, या फिर कोई एक्शन, कोई काम हमें करना पड़ता है या फिर करना है, तो उस केस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं दोस्तों। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऑफिस में जॉब करते हो दोस्तों, तो आपको रोज सुबह 7 बजे कहीं पे जाना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है दोस्तों। तो ये क्या है? आपका कंपलसरी है दोस्तों, आपका नेसेसरी है, आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़ता है दोस्तों, आपको करना है। अगर आप नहीं करोगे दोस्तों, आप नहीं जाओगे, तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, स्कूल में आपको होमवर्क मिलता है, बच्चे लोगों को क्या मिलता है दोस्तों? स्कूल में होमवर्क मिलता है। तो ये दोस्तों उसको करना पड़ता है, उसको करना है, उसको मन करे चाहे नहीं करे, उसको करना पड़ता है, अदरवाइज वो स्कूल में मार खाएगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों? सिंपल सा समझो, कोई एक्शन, कोई काम हम लोग को करना पड़ता है, करना है, कंपलसरी है, हमारा नेसेसरी है, मजबूरी है, तो उस केस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पूरा, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हमारा हैज टू का यूज करना है, उसके बाद हैव टू का यूज करना है, देन हमारा V1 का यूज करना है। हैज टू और हैव टू को दोस्तों हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है, अभी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को देखो दोस्तों, अभी स्किप मत करो। क्या यूज करना है? सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हैज टू का यूज करना है, हैव टू का यूज करना है, उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। ये हमारा पॉजिटिव का हो गया। फिर हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हमारा डू नॉट का यूज करना है, देन हमारा डज नॉट का यूज करना है, एंड हमारा हैव टू का यूज करना है, एंड हमारा V1 का यूज करना है। देखो यहाँ पे हैज का यूज क्यों नहीं हुआ, हैज टू का यूज यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे डज का यूज हो गया और डज ही हमारा हैज का काम कर दे रहा, मतलब V5 का काम कर दे रहा दोस्तों। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है। क्वेश्चन पूछने वाला स्ट्रक्चर है दोस्तों हमारा, सबसे पहले हम लोग डू और डज को शुरू में लगा देंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा हैव टू आ जाएगा, देन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब देखो दोस्तों, ये पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है और ये इंटेरोगेटिव क्या होता है दोस्तों, ये मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूं दोस्तों, और फिर अभी मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से देखो। जब भी हम किसी से मिलते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से मिले और आप हमसे क्या पूछे कि सर आपको ऑफिस जाना है, सर आपको इंग्लिश पढ़ाना है, सर आपको क्लास कल पढ़ाना है, सर आपको संडे को भी क्लास लेना पड़ता है। तो ये क्या कर रहे हैं? आप क्वेश्चन कर रहे हैं। और जब भी आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, तो हम दो तरह का आंसर देंगे, या तो पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव। अगर मुझे वो काम, वो एक्शन करना पड़ता है तो हम पॉजिटिव में बोलेंगे, और अगर नहीं करना पड़ता है तो हम नेगेटिव में बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो, ये सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में बातें की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बारे में बातें की जा रही है तो हम सब्जेक्ट हो गए, आपके बारे में बातें की जा रही हो तो आप सब्जेक्ट हो गए। समझ में आ गया? अब देखते हैं हैज टू का यूज कहां पे होता है, हैव टू का यूज कहां पे होता है। देखो यहाँ पे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहा, अगर हमारा सब्जेक्ट यू रहा, अगर हमारा सब्जेक्ट वी रहा, या फिर दे रहा, या फिर एक से ज्यादा पर्सन रहा, मोर देन 1 पर्सन रहा, तो उस केस में हम लोग हैव टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैव टू का यूज करेंगे। ओके। और नेगेटिव बनाते समय हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे। कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट आई रहा, यू रहा, वी रहा, दे रहा और एक से ज्यादा पर्सन रहा। फॉर एग्जाम्पल, अमन एंड कोई लड़का और है, जैसे अमन एंड सोनू, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? 2 पर्सन हो गया, एक से ज्यादा हो गया, तो उस केस में हम लोग हैव टू का यूज करेंगे और डू नॉट का यूज करेंगे, और फिर क्वेश्चन पूछते समय हम लोग डू का यूज करेंगे। ओके।
और फिर हमारा जब भी हमारा सब्जेक्ट ही रहा, सी रहा, इट रहा या कोई भी सिंगल नेम रहा, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ अमन रहा, तो उस केस में हम लोग हैज टू का यूज करेंगे, डस का यूज करेंगे और फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव बनाते समय। समझ में आ गया? जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो उस केस में हम लोग हैज टू का यूज करेंगे और हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो उस केस में हम लोग हैव टू का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। आपको सिचुएशन क्लियर हो गया कि कब हम लोग यूज करते हैं, जब भी हमारा मजबूरी कंपल्सन होता है दोस्तों तो उस केस में यूज करते हैं। उसके बाद आपको ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, पहला, मुझे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। अब देखो दोस्तों, आप स्कूल में पढ़ाई करते हो या तो फिर आपको एग्जाम देना है, कोई चीज का, कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ता है। ये आपका कंपलसरी है दोस्तों, मजबूरी है, आपको वो काम करना है, करना पड़ता है दोस्तों। कैसे बनेगा? अपने बारे में बातें कर रहे हैं तो आई का यूज करेंगे, तो आई हैव टू, आई के साथ क्या लगेगा, हैव टू का यूज होगा। आई हैव टू स्टडी, स्टडी मेरा V1 हो गया। आई हैव टू स्टडी डेली, मुझे भाई रोज ना पढ़ाई करनी पड़ती है। अब भाई ये मजबूरी मेरा समझो, कंपल्सन मेरा समझो, लेकिन मुझे करना पड़ता है दोस्तों। अगला एग्जांपल है मेरा, उसे जल्दी सोना पड़ता है। अब कोई लड़की है दोस्तों, लड़की के बारे में बात हो रहा है या फिर लड़का भी आप समझ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि उसे जल्दी सोना पड़ता है। कोई लड़की है दोस्तों, सुबह ऑफिस जाना पड़ता होगा या फिर स्कूल जाना पड़ता होगा, तो उसके लिए दोस्तों उसको ना जल्दी सोना पड़ता है। कैसे बनेगा? कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है तो सी का यूज करेंगे, क्योंकि उसका नाम नहीं पता तो सी का यूज करेंगे। तो सी हैज, सी के साथ क्या यूज होगा, हैज का यूज होगा। सी हैज टू स्लीप अर्ली, सी हैज टू स्लीप अर्ली। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें बिल आज भरना है दोस्तों। आज मान लेते हैं आपका बिजली का बिल आ गया, फिर किसी का भी बिल आ गया दोस्तों, कोई भी, जैसे आपका बिजली का बिल हो गया या तो फिर आपको कोई भी चीज का रेंट देना है, जैसे हाउस का रेंट देना है या तो किसी का भी दोस्तों, तो आपको टाइम ना आज ही दिया हुआ है तो आज आपको भरना है तो भरना है। कैसे बनेगा? वी हैव टू पे द बिल टुडे, वी हैव टू पे द बिल टुडे। समझ में आ गया? पॉजिटिव का मतलब कोई एक्शन आपको करना है, करना पड़ता है, मतलब तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन कोई आपको एक्शन नहीं करना है, नहीं करना पड़ता है, तो वो हो गया नेगेटिव। तो नेगेटिव में कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है। मान लेते हैं आपका तबीयत खराब है तो फिर आपका मन नहीं कर रहा जाने का, तो कैसे बनेगा नेगेटिव में? देखो यहाँ पे अपने बारे में बात करें तो आई का यूज करेंगे, पता है आपको। आई के साथ डू नॉट का यूज करेंगे, आपको मैंने पीछे बताया। आई डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस टुडे, आई डू नॉट, उसके बाद हैव टू, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई डू नॉट हैव टू गो, फिर हमारा टू ऑफिस टुडे, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है। अगला एग्जांपल देखते हैं। उसे अब इंतजार नहीं करना पड़ता। कैसे बनेगा? ही डज नॉट हैव टू वेट नाउ, ही डज नॉट हैव टू वेट नाउ। ओके, अगला एग्जांपल है हमारा, हमें कल क्लास नहीं लेनी है, हमें कल क्लास नहीं लेनी है। कैसे बनेगा? वी डू नॉट हैव टू टेक क्लास टुमारो, वी डू नॉट हैव टू टेक क्लास टुमारो। दोस्तों इस तरह का सेंटेंस हम बहुत ज्यादा अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कि मुझे वो खाना है, मुझे यार ना रोटी खाना है, मुझे ना आज चावल खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे आज खेलना है, मुझे नहीं खेलना है। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करके बनाओ ना। आप ये स्ट्रक्चर को सीख लो और आप 1000 से भी ज्यादा सेंटेंस को बना सकते हो दोस्तों। देखो हमारा उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछे वो देखते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, क्या तुम्हें आज बाहर जाना है? आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं या फिर आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या आपको बाहर जाना है आज। कैसे बनेगा? सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग यह डू और डस को शुरू में रखेंगे। तो आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो यू होगा दोस्तों। आप कौन हो गए? यू हो गए। जिससे मान लेते हैं मैं अपने बारे में बात कर रहे तो आई हो गया, और आपसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप मेरे लिए कौन हो गए? यू हो गए। सामने वाला कौन हो गया? यू हो गया। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं तो यू का यूज करेंगे और यू से पहले डू का यूज करेंगे। तो डू यू हैव टू गो आउट टुडे, डू यू हैव टू गो आउट टुडे। समझ में आ गया? अगला एग्जांपल है हमारा, क्या उसे अभी काम करना है? कैसे बनेगा? डज ही, यहाँ पे देखो ही का यूज हुआ है, ही के बारे में बात हो रहा है, ही से हम पूछ रहे हैं, ही हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डज का यूज होगा। डज ही हैव टू वर्क नाउ, डज ही हैव टू वर्क नाउ। अगला और लास्ट एग्जांपल है हमारा, क्या हमें ये फॉर्म भरना है? कैसे बनेगा? डू वी हैव टू फिल दिस फॉर्म, डू वी हैव टू फिल दिस फॉर्म। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखो आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आया हूं, उसे देखो दोस्तों और मुझे कमेंट में बताओ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को कितना आया दोस्तों, आप लोग कितना सीखे।
मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या क्या है दोस्तों, तुम्हें रोज जल्दी उठना पड़ता है, आपसे मैं पूछ रहा हूं। क्या उसे आज ऑफिस जाना है, हमें अभी ये काम करना है। क्या तुम्हें मोबाइल चार्ज करना पड़ता है, उसे बाहर जाना है। दोस्तों ये क्वेश्चन को मुझे कमेंट में बताओ दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। और फिर मुझे दोस्तों अपने आप से कुछ कुछ लिख के कमेंट में बताओ कि आपको दिन भर में क्या क्या करना पड़ता है, आपको क्या क्या करना है कल, या तो फिर 2 घंटा बाद 3 घंटा बाद आपको क्या क्या करना है दोस्तों, मुझे कमेंट में बताओ दोस्तों उसको। और दोस्तों ये वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।